सभी स्टूडेंट को राकेश मेहरा का नमस्कार। नेशनल मूवमेंट के इस पार्ट में आज हम कांग्रेस के अधिवेशन पर चर्चा करेंगे और कांग्रेस से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमारा जो ये टॉपिक है इसमें लिखने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो इस बात को आप दिमाग में रखें। जहां भी समझने की बात आएगी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। तो पहले के पार्ट में हमने कांग्रेस के पहले अधिवेशन पर चर्चा की थी। हम अन्य अधिवेशनों की चर्चा भी साथ साथ करते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन 5 अधिवेशनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इन पर सुमेलित करने वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो अध्यक्ष के रूप में हो चाहे वो स्थान के रूप में हो। जिसमें हमने पहले जो पहला अधिवेशन था उसकी तो बात हमने कर ली। अब मैं दूसरे अधिवेशन की बात करने जा रहा हूं और एक टेबल के रूप में हम करेंगे अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आयोजन कब हुआ, ये प्रतिवर्ष होते थे और इनकी डेट भी फिक्स होती थी, और यदि प्रतिवर्ष नहीं होता, बीच में होता, तो उसको विशेष अधिवेशन कहा जाता था। स्थान कहां पर आयोजित हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की। जैसे कोई अध्यक्ष बन जाता तो वह तब तक अध्यक्ष रहता जब तक कि अगला अधिवेशन नहीं हो जाता। विशेष, इनमें क्या खास बातें, आइए। पहला अधिवेशन हम कर चुके थे, अब मैं दूसरे अधिवेशन की बात करूंगा। पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ और ये अगले साल हुआ, मतलब 1 साल का गैप, 1886। पर ये अधिवेशन होते थे, कई बार हुए भी नहीं। जिस साल नहीं हुए उनकी बात भी मैं करूंगा, पर ये होते थे। और यदि दिसंबर के अलावा कभी और मंथ में हो जाते तो उसको हम क्या कहते हैं, विशेष अधिवेशन। ये बेसिक फंडा क्लियर रखना। ये कलकत्ता में हुआ और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, इन्हें आप कह सकते हो कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष। इस अधिवेशन में लॉर्ड डफरिन ने, आप जानते हो, कांग्रेस सदस्यों को गार्डियन पार्टी दी। अब आपके जो यहां पर क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं कि कौन से अधिवेशन में कांग्रेस सदस्यों को गार्डियन पार्टी दी गई थी और किसने दी थी। तो लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस सदस्यों को गार्डियन पार्टी दी थी। अब मैं तीसरे अधिवेशन की बात करने जा रहा हूं। अगले साल होगा 28 दिसंबर 1887 को, और मद्रास में। इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन जी तैयब। ये क्वेश्चन आपने लगभग कई एग्जामों में देखा होगा कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, वो यही थे। विशेष में लिखिए पहला पॉइंट, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। दूसरा, इस अधिवेशन में पहली बार तमिल में भाषण दिया गया था। देखिए,
पहली बार तमिल में भाषण दिया गया। अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार आया भी हुआ है कि कौन से अधिवेशन में पहली बार तमिल में भाषण दिया गया था। और एक इसके अंदर नारा दिया गया था, कांग्रेसी बनो। देखिए इसमें एक नारा दिया गया, कांग्रेसी बनो। शानदार क्वेश्चन है ये, बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें इनको। पांचवें चौथे अधिवेशन की बात करूंगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए चौथे अधिवेशन पे चलते हैं हम। चौथा अधिवेशन ये कब होगा? 85 में पहला, 86 में दूसरा, 87 में तीसरा और 88 में चौथा। 1888 में चौथा। और ये अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में। इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। अब जॉर्ज यूल नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। आप इनको ये भी कह सकते हो कांग्रेस के प्रथम ईसाई अध्यक्ष। पहला लिखिए, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज व ईसाई अध्यक्ष। इस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने पहली बार हिंदी में भाषण दिया था और पहली बार ही वो शामिल हुए थे। एक लाइन लिख दीजिए, इस अधिवेशन में लाला लाजपत राय पहली बार शामिल हुए और उन्होंने हिंदी में भाषण दिया। हिंदी में भाषण। एक अश्विनी कुमार दत्त थे, इन्होंने कांग्रेस की आलोचना करते हुए यहां पर कहा कि कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है, या कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिन का तमाशा है। कई बार एग्जाम में आता है। तीसरा लिखिए, इस अधिवेशन में अश्विनी कुमार दत्त ने कहा कि कांग्रेस अधिवेशन तीन दिन का तमाशा है। क्लियर? अब हम 5वें अधिवेशन पर चर्चा करते हैं। पांचवा अधिवेशन अगले ही साल होगा, 28 दिसंबर 1889 को। यह हुआ बंबई में। बंबई में यह अधिवेशन हुआ था और सर विलियम बेटनबर्ग
ने इसकी अध्यक्षता की थी। याद करो, सर विलियम बेटनबर्ग एओ हयूम की जीवनी के लेखक। और इस अधिवेशन में 21 वर्ष के व्यक्ति को मताधिकार देने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। एक लाइन लिखिए, इस अधिवेशन में 21 वर्ष के व्यक्ति को मत का अधिकार देने के संबंध में प्रस्ताव पेश किया गया। प्रस्ताव पेश किया गया। आइए अब हम बात करेंगे पांचवा अधिवेशन, छठा अधिवेशन 28 दिसंबर 1890। और छठा अधिवेशन जो हुआ था ये फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ था। कभी नाम सुना होगा आपने कादम्बिनी गांगुली, प्रथम भारतीय स्नातक महिला, स्नातक पास करने वाली, स्नातक उत्तीर्ण करने वाली पहली भारतीय महिला कादम्बिनी गांगुली ने इस अधिवेशन में भाग लिया था। ये इस अधिवेशन की खास बात थी जो आपके एग्जाम में आती है। लिखिए, विशेष में लिखो, इस अधिवेशन में भारत की पहली स्नातक महिला कादम्बिनी गांगुली ने भाग लिया था। तो इस अधिवेशन के संबंध में कुछ बातें मैंने आपसे की है, ध्यान रखें। और ये 6 के 6 अधिवेशन रिपोर्टेड है। अन्य अधिवेशन भी हम करेंगे लेकिन स्टोरी के साथ साथ चलता रहेगा। एक बार राइट डाउन कीजिए। अब मैं कांग्रेस से संबंधित कथनों पर चर्चा करूंगा। आइए हेडिंग डाल दीजिए, कांग्रेस से संबंधित कथन। इनको मैं एक जगह ही आपको लिखा देता हूं, हालांकि और भी कई बातें आएगी स्टेटमेंट के रूप में, लेकिन ये बातें आगे रिपीट नहीं होगी, इस कारण से आपको बता रहा हूं। आइए, सबसे पहले बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, इनको चट्टोपाध्याय भी कह देते हैं, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, मतलब पोस्ट को महत्व देते हैं ये। और एक जो सर सैयद अहमद खान है, जिनके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी, इन्होंने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और ना ही लोगों के द्वारा योजनाबद्ध था। सर सैयद अहमद खान, तहजीब उल हक लिखे थे ना वो। कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था
ना ही योजनाबद्ध था। आपसे यहां पे इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और ना ही योजनाबद्ध था? तो सर सैयद अहमद खान ने यह बात कही थी। इसी तरीके से लॉर्ड डफरिन ने भी कांग्रेस के संबंध में एक बात कही कि यह जो माइनॉरिटी होती है उनको लीड करता है। ये लॉर्ड डफरिन, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कांग्रेस को कहा सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधि। मतलब कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधि कहा। सूक्ष्म मतलब बहुत कम, माइनॉरिटी वाले लोग जो होते हैं उनका लीडर कहा कांग्रेस को। और लॉर्ड कर्जन ने कहा कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है और मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं इसे शांतिपूर्ण मरने में मदद कर सकूं। बताइए, लॉर्ड कर्जन कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि मैं इसके शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। देखिए क्या मजेदार स्टेटमेंट है कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो यही आया हुआ है कि किसने कहा था कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है? कर्जन ने कहा था। एक बार राइट डाउन करो। आइए, अब बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा? आप जानते हो कांग्रेस के अधिवेशन प्रतिवर्ष होते थे सामान्यतः। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि यदि एक साल में हम मेंढक की तरह टर्राए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। यदि एक वर्ष में हम दिसंबर में यहाँ इकट्ठे होते हैं, सम्मेलन करते हैं, बात करते हैं, यदि ऐसे ही चलता रहा तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। एक लाइन लिख दीजिए, यदि एक वर्ष में हम इस तरह मेंढक की भांति टर्राए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, इन्होंने ये बात कही। और लाला लाजपत राय ने क्या कहा? ये लास्ट है। इन्होंने कहा, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की थी, कि कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी कि कोई भी भारत का नागरिक है वो अंग्रेजी नीतियों के खिलाफ ना बोले, और बोले तो एक संस्था के आसपास दायरे में रहकर अपनी आवाज उठाता रहे और वहीं पर उसकी आवाज दब कर रह जाए।
सेफ्टी वाल्व की तरह कांग्रेस की स्थापना की थी अंग्रेजों ने। लिख लीजिए, कांग्रेस की स्थापना एक सेफ्टी वाल्व के रूप में की गई है। सेफ्टी वाल्व के रूप में की गई। ये बहुत बार आता है, ज्यादा बार आता है। तो ये कुछ कथन थे जो मैंने आपको बताए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज इस छोटे से लेक्चर में हम इतनी ही बात करेंगे। अगले लेक्चर में हम कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे। साथ साथ इसको रिवाइज करते रहें, बार बार पढ़ें और आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहे। आपका रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण है और आपको क्या चीज़ें बतानी है, क्या पढ़ना है, उस पर आप टेंशन बिल्कुल भी ना रहें। ये मेरी जिम्मेदारी है। तो इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।